ओ दीदी, बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। छप्पा वोट है, छप्पा वोट। একটা করে ভোট দেবেন তৃণমূলের জন্য যে বিজেপি বল আউট হয়ে যায়, একদম বাইরে বল আউট করতে থেকে পালিয়ে যাবে। पश्चिम बंगाल में 2 चरण के मतदान खत्म हो गए हैं। आज तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और 6 चरण के मतदान बाकी हैं। लेकिन किसकी होगी जीत, ये संशय बना हुआ है। बीजेपी और टीएमसी दोनों दावा कर रही है कि जीत उसकी ही होगी। जाहिर है कि जीत एक ही पार्टी की होगी। सवाल ये है कि आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना किला बचा पाएंगी या नहीं। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक किले पर फतह करना और ममता की कोशिश है कि तीसरी बार सत्ता में काबिज होना। लेकिन इस बार ममता का कुर्सी बचाना आसान नहीं है। वहीं बीजेपी के लिए बड़ा सवाल ये है कि ममता को सत्ता से वो बेदखल कर पाएगी। देश की राजनीति दिशा और दशा बदल गई है। 2000 के बाद देश में सामान्यतः निर्णायक नेता और कामकाज पर चुनाव लड़े जाते हैं। जो अच्छा कामकाज कर रहे हों वे 10 से 15 साल से सत्ता में बने रहें। मसलन नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह इत्यादि। वहीं देश में निर्णायक नेता की छवि है नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल की। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर विधानसभा का चुनाव लड़ती है और जहां पर विरोधी खेमे में राज्य में निर्णायक नेता होते हैं, अमूमन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती है। चाहे दिल्ली हो या बंगाल और उड़ीसा हो या बिहार, बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। लेकिन चुनाव हर बार इतिहास पर नहीं लड़ा जाता है, बल्कि चुनाव इतिहास बनाता भी है। निर्णायक नेता इंदिरा गांधी, मायावती, लालू यादव इत्यादि भी रहे, लेकिन हारना तो पड़ा ही था। अब निर्णायक नेता के साथ साथ कामकाज का पैमाना भी जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी निर्णायक नेता मानी जाती है और उनके कामकाज को अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं कहा जा सकता है। चाहे केंद्र हो या राज्य, निर्णायक नेता के साथ राजनीति का भी बोलबाला रहता है। जिसकी राजनीति जितनी मजबूत, उसकी जीत उतनी पक्की मानी जाती है। केंद्र में मोदी मजबूत है तो बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत है। बीजेपी के पास रणनीति के लिए मोदी और अमित शाह की जोड़ी है तो ममता भले ही निर्णायक नेता है लेकिन रणनीतिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की काट के लिए ममता बनर्जी ने पेशेवर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का सहारा ले रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ममता को मात करने के लिए चाल खेलते हैं तो प्रशांत किशोर उस चाल की काट के लिए पासा फेंकते हैं। ममता को घेरने के लिए बीजेपी की रणनीति है कि सीधा हमला ममता बनर्जी पर करना ताकि ममता को नकारा साबित किया जा सके और वोटरों में ममता के खिलाफ नाराजगी पैदा करना। मसलन बंगाल में विकास नहीं हो रहा है, उसके लिए ममता जिम्मेदार है। ममता काल में भ्रष्टाचार के आरोप सीधे तौर पर ममता का नाम तो नहीं आया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी को भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड साबित करने की कोशिश की जा रही है। ममता के राज्य में कटमनी को लेकर बीजेपी का बड़ा आरोप है। दूसरी कोशिश ये रही कि टीएमसी बिखर जाए। इसके लिए टीएमसी के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल हुए। एक आकलन के मुताबिक 40 टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। संदेश यही देने की कोशिश हो रही है कि टीएमसी एक डूबता हुआ जहाज है। तीसरी रणनीति यह है कि चुनाव का ध्रुवीकरण किया जाए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीएए और एनआरसी तो हो ही रहा है, अब ममता के साथ बेगम लगाना शुरू कर दिया गया है। ममता इसके काट के लिए कभी चंडी पाठ करती है तो कभी अपना गोत्र बताती हैं। मतलब बीजेपी के हिंदू काट के खिलाफ ममता ये साबित करने में लगी हैं कि वो भी हिंदू की हिमायती हैं और ब्राह्मण हैं। ममता 10 साल से राज्य में राज कर रही हैं। जाहिर है कि ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। कितना एंटी इनकम्बेंसी है ये तो चुनाव के नतीजे से ही पता चलेगा। वहीं बीजेपी की नज़र हिंदू वोट पर रहती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने दलित, आदिवासी और ओबीसी पर खास नज़र डाली है। मधुआ वोट को लुभाने के लिए बीजेपी जीतोड़ मेहनत कर रही है। मोदी हाल ही में बांग्लादेश के दौरे के दौरान मधुआ मंदिर भी गए थे। जहां तक निर्णायक नेता की बात है, मोदी देश में सबसे बड़े निर्णायक नेता माने जाते हैं। वहीं राज्य में ममता निर्णायक नेता है।
पश्चिम बंगाल में ममता को टक्कर देने वाले कोई भी राज्य के नेता नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि अगर बीजेपी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती तो राज्य के नेता में कलह भी पैदा हो सकती थी। इसलिए बीजेपी ने ये लड़ाई मोदी बनाम ममता केंद्रित कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने पार्टी को जमीन पर पहुंचा दिया, जिसमें हर नेता और हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए तन मन से काम कर रहे हैं। ये पार्टी की बड़ी मजबूती है। अब देखना है कि बीजेपी ममता को घेरने में कितना सफल हो पाती है और ममता अपना किला बचाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाती है। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राय।